हेलो गाइस, चलो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें क्या देखना है आज? टाइप नंबर 2, डिवीजन ऑफ एन इरेशनल नंबर। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ था? अगर दोनों इरेशनल नंबर्स का, दो हो या तीन हो या चार हो, कितने भी इरेशनल नंबर है तो उन सबका ऑर्डर कैसे था? सेम चाहिए था। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? ऑर्डर अगर सेम है तभी हम दो नंबर का क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं। चलो तो हम यहाँ पे एक रूल सीखेंगे फर्स्ट। तो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में रूल था ना, nth रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। ये वाला मल्टीप्लिकेशन का रूल था, राइट सर। उसी टाइप डिवीजन का एक रूल है, nth रूट ऑफ a बाय b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b। ठीक है, ये वाला सेकेंड ये वाला डिवीजन का रूल। तो ये रूल याद में रखना है आपको एंड आगे प्रोसेस चालू करना है। ठीक है, चलो तो हम देखेंगे अपना एक एग्जांपल। एग्जांपल के बेसिस के ऊपर आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल 4 इंटू रूट 28 डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट 7। ठीक है, इंटू ए, इसका और इसका डिफरेंस है, मैंने पहले से बताते जा रहा हूं आप कि एक क्यूब रूट ऑफ 7 है एंड ये 3 इंटू रूट 7। सो ये 3 इंटू रूट 7 मींस ये वाला क्वांटिटी है यहाँ, ये वाला नहीं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है जमीन आसमान का। सो याद में रखो आप। ठीक है, चलो तो हम ये देखेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था आपको ऑर्डर अगर सेम है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? उसका डिवीजन कर सकते हैं। चलो हम करेंगे यहाँ पे डिवीजन। ऑर्डर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ऑर्डर सेम है तो लिखो 4 रूट 28। डिवीजन मींस डिवाइड करना है हमें सिंपली। चलो 4 अपॉन 3 इन दोनों का हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट में कौन है? जैसे कि हमने ऐसे लिख लिया nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b इज नथिंग बट nth रूट ऑफ a अपॉन b। सो इसको लिख लो ना, nth रूट मींस कितना है? सेकंड रूट है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 28/7। स्क्वायर रूट ऑफ 28/7 मींस कितना आएगा? 4/3 into square root of 7 4s and square root of 4, we know that square root of 4 is 2, तो लिख लो यहाँ पे 4/3 into 2। तो आंसर कितना आएगा? 4 2 जा 8/3, 4 2 जा 8/3 आंसर है। तो इस टाइप आपको करना था ये वाला क्वेश्चन। बहुत इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। 9th रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 6th रूट ऑफ 6। 9th रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 6th रूट ऑफ 6। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? दोनों का ऑर्डर सेम है सर? दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। चलो यहाँ पे एलसीएम ऑफ फर्स्ट का ऑर्डर कितना है? 9 एंड सेकेंड का ऑर्डर कितना है सर? 6। दोनों का अगर एलसीएम लेते लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो कौन मिल जाएगा हमें? एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 इज 18 मिलेगा। ठीक है, 18 is divisible by 9 and 18 is divisible by 6 also and 18 में से लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, दोनों का। चलो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे कौन है? 9 इंटू कितना करना पड़ेगा मुझे? 2 करना पड़ेगा। 9 2 से 18 होता है, सो इसका भी पावर 2 से राइज करना पड़ेगा। सो हो गया मेरे पास 18 रूट ऑफ 64 एंड सेकेंड जो है मेरे पास सर वो है 6। तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 are 28, सो 6 का भी तो क्यूब करना पड़ेगा यहाँ पे। सो 18th रूट ऑफ 216, 6 का क्यूब मुझे मालूम है वो हो गया 216। चलो हम क्या करेंगे इसका डिवीजन। नाउ 9th रूट ऑफ 8 अपॉन 6th रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू, अब 9th रूट ऑफ 8 मींस कौन है? 9th रूट ऑफ 8 मींस ये वाला है 18th रूट ऑफ 64 अपॉन 18th रूट ऑफ 216। चलो ना फिर ये कितना आएगा? 18th रूट ऑफ 64 अपॉन 216। 4 से डिविजिबल है क्या? राइट, 4 से डिविजिबल है दोनों भी। 4 से डिवाइड करो 16 आएगा ऊपर, राइट, एंड नीचे कितना आएगा? 4 5 जा एंड 4 4 जा 16 अपॉन 54। और भी डिविजिबल है क्या? 4 से डिविजिबल है क्या? है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 से डिविजिबल है क्या? वो 4 से डिविजिबल
नहीं, सो 16 अपॉन कितना आएगा, 16 अपॉन 54 ही आएगा, 16 अपॉन 54, 16 अपॉन 54 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर आएगा 18 रूट ऑफ 16 अपॉन 54। इस टाइप आपको करना था, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, ओके। सो इसी टाइप आपको करने सभी क्वेश्चंस। चलो तो हम आगे और एक क्वेश्चन देखेंगे कैसे 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 सॉल्व करते हैं डिवीजन वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है हमें, राइट। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th रूट ऑफ 12, 6th रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। पहले डिवाइड करने से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे कौन है, क्यूब रूट ऑफ 2 है। सो इन दोनों का ऑर्डर पहले सेम बना, इन दोनों का ऑर्डर पहले सेम करो, बाद में डिवीजन करना है, यहाँ यही सोचना है। चलो, सो क्यूब रूट ऑफ 3, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, ओके। इसका करना है, लेट इसको एज्यूम करेंगे हम, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 इज 2 and 3। इसका ऑर्डर कितना है, इसका 2 है, इसका कितना है 3। सो द एलसीएम इज, पहले मैंने ये वाला क्वांटिटी ले लिया लेट, ठीक है। मुझे क्या करना है, पहले इन दोनों का ऑर्डर सेम करना है, बाद में डिवीजन करना है। सो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, दोनों का एलसीएम कितना है 6। चलो तो इसको लिखो पहले, स्क्वायर रूट ऑफ 3 6 करना है मुझे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का क्यूब करना पड़ेगा, होगा इसका ऑर्डर 6, ये 27 आ रहा है, 3 का क्यूब। एंड यहाँ पे कौन है, क्यूब रूट ऑफ 2 है सब, क्यूब रूट ऑफ 2 है। सो 3 इंटू 2 करना पड़ेगा मुझे, 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर की पावर उतना ही आपको राइज करना है, तो 6 रूट ऑफ 4 आएगा, 6 रूट ऑफ 4 आएगा। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना था पहले, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है पहले, नाउ सो इसका आंसर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 2, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं, डॉट यूनिट्स को मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच। अब इसका मीनिंग कितना है, इसका मीनिंग है 6 रूट ऑफ 27, 6 रूट ऑफ 27। इसका मीनिंग कितना है 6 रूट ऑफ 4, ओके 6 रूट ऑफ 4। चलो तो हम इसको क्या करेंगे, 6 रूट ऑफ 27 इंटू 4 करेंगे, 27 इंटू 4, तो कितना आएगा सर, 6 रूट ऑफ 108 आएगा, 108 आएगा, 6 रूट ऑफ 108। किसका आंसर है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अभी डिवीजन करना है। नाउ यहाँ पे लिख लो, अब इनका डिवीजन करना है, अब ये वाला कंसीडर करो आप, तो आपका आंसर मिलेगा फाइनल। चलो तो उसका डिवीजन कैसे करना है वो देखेंगे यहाँ पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ 6 रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, राइट, इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ 12 एज इट इज लिखो। इसका मीनिंग कितना है, इसका तो मीनिंग है 6 रूट ऑफ 108, इसका तो मीनिंग है 6 रूट ऑफ 108। अब यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो हम डायरेक्टली उसका डिवीजन करेंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना पड़ता, ऑर्डर सेम करना पड़ता, ठीक है। अब ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर सेम है तो कोई पोजीशन नहीं है, तो 6 रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे सर, 6 रूट ऑफ 12 अपॉन 6 रूट ऑफ कौन है 108, फिर से वही फॉर्मूला, nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b इज नथिंग बट nth रूट ऑफ a अपॉन b, ओके। सो कितना आया 12 अंदर 12 9 आया, राइट। चलो तो लिखो यहाँ पे कितना आएगा 1/9, 6 रूट a मींस इसका मीनिंग है 1/6, 1/6। व्हाट्सएप में इसको 1/9, these are the perfect square, राइट। तो इसको थोड़ा सा अलग लिख सकता हूं मैं ऐसे, 1/3 उसका स्क्वायर है वो,
1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, सो इसको ही वैसे लिख लिया मैंने 1/3 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट टू द पावर कितना है सर 1/6, ब्रैकेट टू द पावर कितना है 1/6, सो ये रूल में मालूम है आपको a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ये रूल अप्लाई करो यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे लिख लेता मैं 1/3 रेज टू 2 into 1/6, 2 1 जा 2, 3 जा कितना है 1/3 आया, सो 1/3 टू द पावर 1/3, अगर 1/3 का मीनिंग क्या है क्यूब रूट, तो यहाँ पे लिख लो therefore क्यूब रूट ऑफ 1/3, तो आंसर आएगा क्यूब रूट ऑफ 1/3, तो इस टाइप आपको करना था, इस टाइप आपको करना था, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो इस टाइप आप सब लोग करो, ठीक, यहाँ पे ऑर्डर सेम था तो डायरेक्ट डिवीजन कर लिया, यहाँ पे आया 1/9 बट 1/9 इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर है, इसके जगह पे मैंने ये पुट कर दिया 1/6 एज इट इज, यहाँ पे रूल अप्लाई किया a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, तो ये वाला रूल अप्लाई करके मुझे कितना मिला 1/3, सो 1/3 टू द पावर 1/3 मींस कौन है 1/3 मींस इसका मीनिंग कौन है ऊपर का पावर मींस क्यूब रूट है, अगर 1/4 होता तो यहाँ पे 4th रूट आता, अगर यहाँ पे 1/10 होता तो 10th रूट आता, ठीक है, उस टाइप आपको करना है यहाँ। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप आपको करना है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है ओनली, लॉजिक लगाने के बाद आपको सब समझ में आएगा, इसका प्रैक्टिस करने के बाद सब समझ में आता है कौन सा नंबर को कैसे अरेंज करना है, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है जो भी है वो 21 इंटू √384 डिवाइडेड बाय 8√96, 8√96, चलो तो इसको कैसे करना है, देखो सर आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पे √96 यहाँ पे भी √96 कर सकते क्या हम, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लो तो कितना आएगा 4 9 36, 2 कैरी 24, 4 6 मींस इसको कैसे लिख सकते हैं हम 96 into 4 लिख सकते हैं सर, 96 into 4 हो जाता है, 96 into 4 तो कितना आता है 384, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यहाँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक, डिवाइडेड बाय 8√96 कर सकते हो आप, और इसको क्या करना है पावर सेम सेम, यहाँ पे देखो सिंपल सा 21 इंटू √96 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो एज इट इज रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट है 2 √96 एज इट इज डिवाइडेड बाय 8/√96, राइट, ये आएगा 42 √96 अपॉन 8√96, सो √96 गेट कैंसिल, इसको और कैसे कर सकते हो 4 के टेबल में है क्या 2 से डिविजन करो, 21 था 4 था, तो 21/4 आंसर आएगा इसका, 21/4 आंसर आएगा, और कैसे कर सकते हो सर इसको, और कैसे कर सकते हो, और अगर कुछ है क्या आपके पास करने का तरीका है क्या, और कुछ कर सकते हैं आप सर, ये अप्रोच हुआ आपका एक, ठीक है, अप्रोच नंबर फर्स्ट इस टाइप ने किया आपने, अप्रोच नंबर सेकंड कैसे कर सकते हो, देखो 21 मुझे 384 को मालूम नहीं, डायरेक्ट 96 into 4 ही आता है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, राइट, कितना 2 9 जा 18, 2 2 जा, ठीक है, अब इसको मैंने कैसे लिख लिया 384 को कैसे लिख लिया 192 into 2 लिख लिया सर, 192 का और फैक्टर हो सकता है, हो सकता है सर 96 into 2 होता है, into 2 हो गया ना, फिर इसको कैसे लिख लिया आप लोगों ने 384 डिवाइडेड बाय 8√96 हो गया 24 21, इसको कैसे लिखना है आपको into 2 डिवाइडेड बाय 896, यहाँ पे लिखना है 21, इसको और डिवाइड करो आप तो आपको मिलेगा 96 into 2 into 2 डिवाइडेड बाय 8√96 हो गया, वही तो आ रहा है 21 96 into 2 to the 4 डिवाइडेड बाय 8√96,
राइट। वही स्टेप आ रहा है यहाँ पे देखो, यहां से चालू करो, फिर से वही, फिर से आएगा आपका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इस टाइप आपको करना है ये बात। सो ऐसा अप्रोच थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करके देखो तो आपको पता चलेगा कौन सा कहाँ करना है, कौन सा कैलकुलेशन कहाँ से करना है। तो ये अप्रोच नंबर 2 हुआ, अप्रोच नंबर 2, ठीक है। अप्रोच नंबर फर्स्ट, अप्रोच नंबर 2। तो इस टाइप आपको करना था ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी एंड सिंपल, ठीक है। और एक देखेंगे हम, और एक क्वेश्चन देखेंगे, वो कैसे करना है, वो दूसरा क्वेश्चन, वो भी ठीक से देखो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है थोड़ा सा। So the next question is under root a square minus b square plus a upon a square plus b square plus a square plus b square plus a, okay, into a minus under root a square minus b square upon under root a square plus b square plus b square minus b वहां पे प्लस बी है, माइनस बी एंड प्लस बी। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो फ्रेंड्स, अगर आप इसको ठीक से देखोगे दोनों के बीच में कौन है, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे देखो आप a प्लस ए होल क्वांटिटी b एज्यूम करो, a प्लस b a माइनस b। अब मुझे बताओ a प्लस b एंड a माइनस b किसका फॉर्मूला है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है। पहले ऐसे कर लिख लो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a एंड सेकेंड ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे a माइनस, अब यहाँ पे देखना है a प्लस b, मैंने ऐसे लिख लिया था थोड़ा सा उल्टा, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, a माइनस b मीन्स कौन है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक ना, अपॉन इसको कैसे लिखना है, a प्लस b मीन्स b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू b, हाँ और एक यहाँ पे माइनस b है ना, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, ऐसे जैसे दिया है वैसे ही, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b, ठीक। अब इसको अरेंज किया मैंने, यहाँ पे प्लस ए लिख लिया, यहाँ पे a माइनस था तो a माइनस कर लिया मैंने, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, राइट, ओके। सो a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के बदले a है यहाँ पे, माइनस b के बदले कौन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे कौन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये यहाँ पे हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो तो क्या आएगा, a स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये कैंसिल, तो माइनस a स्क्वायर आएगा अंदर, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आएगा, अपॉन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये कैंसिल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा एंड माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम बी अपॉन ए होल ब्रैकेट स्क्वायर, हो गया आपका आंसर फाइनल। ओनली यहाँ पे अप्रोच क्या रखना था आपको, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी का, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, वही अप्रोच लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया काम। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज एंड फाइनल आंसर निकलो b बाय a। तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चंस करना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इसका फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ में आएगा क्या करना है, कौन सा नंबर लेना है, किसके बदले क्या करना है। आप एक बार इसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, आपके साथ फैमिलियरिटी हो जाएगी इस नंबर के साथ आपकी, ठीक है। चलो तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।